कोरोना की दूसरी लहर ने ध्वस्त किए सारे रिकॉर्ड। एक दिन में पहली बार 1.15 लाख से ज्यादा मरीज। हिमाचल में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान, वरिष्ठ नेताओं ने भी डाले वोट। कोरोना पर हिमाचल में सख्ती, आयोजनों को लेकर नई बंदिशों का ऐलान। हिमाचल में मिले 73 हिमतेंदुए, देश में पहली बार हुए सर्वे से खुलासा। और पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, अटल टनल रोहतांग सैलानियों के लिए बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं डॉक्टर एलसी शर्मा। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने बेहद खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को अब तक सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। देश में बीते 24 घंटों में 1.15 लाख से अधिक नए मरीज मिले हैं और 630 से अधिक की मौत हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मास्क को लेकर सख्त आदेश पारित किए हैं। The COVID situation in the country, we have 92% people who have recovered. We also have 1.30% unfortunate deaths, and we have roughly 6% new cases or active cases. So these are cases which are in hospital or in home isolation under medical care. If we look at the top 10 districts which are contributing the maximum number of active cases, you will find that still there are 7 districts from Maharashtra, 1 from Karnataka, 1 from Chhattisgarh, 1 from Delhi. So Chhattisgarh is a new entrant in this list. The 7 districts of Maharashtra are Pune, Mumbai, Thane, Nagpur, Nasik, Aurangabad and Ahmednagar. 1 Karnataka district is Bengaluru urban, 1 Chhattisgarh district is Durg, and we have Delhi. कोरोना वायरस के नए मरीज और संक्रमण से होने वाली मौतों के इस आंकड़े ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक प्रतिदिन मिलने वाले नए संक्रमितों की ये सर्वोच्च संख्या है। रविवार के बाद ये दूसरी बार है जब एक दिन में 1 लाख से अधिक नए मामले मिले हैं। 2-3 चीजें इम्पोर्टेंट इमर्ज हुई हैं। पहली है कि पेंडेमिक का प्रभाव देश में बढ़ा है। इसी माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म से जब केसेस के नंबर कम हो रहे थे, पेंडेमिक में डिक्लाइन हो रहा था, बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि हमें इस सिचुएशन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रखना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हम सोसाइटी से, समाज से साझा कर रहे थे कि इसको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। भारत की बहुत सारी जनसंख्या जो है वो ससेप्टेबल है, अभी वायरस यहीं पे है, हमें बच के रहना है। और इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, तंत्र के लेवल पे हमें पूरे वो काम करते रहने चाहिए हैं और चाहिए थे, जिससे कि ये वायरस कंट्रोल में रहे। वायरस ने अपना प्रभाव दिखाया और जैसे आज आपको सूचित किया गया सिस्टमैटिकली, डिटेल में, स्थिति में पेंडेमिक में खराबी आई है। सीरियस राइज हुई है हमारे केसेस में, एक वेव की तरह राइज हुई है। और ये भी आपने नोटिस किया है, आपने लिखा भी है पब्लिक डोमेन में कि इस बारी की ये जो स्पीड है वो पिछली बारी की स्पीड से ज्यादा है। ये हमें मालूम होना चाहिए, तेज गति से हो रहा है। वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली की ओर अगर नज़र डालें तो दिल्ली में केसेस की संख्या लगातार घट रही थी। 132 प्रतिदिन औसतन केसेस आते थे फरवरी के प्रारंभ में, अब वो बढ़कर औसतन 2907 हो गए हैं। हालांकि अनेक दिन ऐसे रहे हैं जबकि इससे भी ज़्यादा केसेस आए हैं। नए आदेशों के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के ताज़ा आदेशों के मुताबिक गाड़ी में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना अब जरूरी होगा। इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात है, मास्क पहनने की जो बात है, जो मास्क वाला वैक्सीन है उसको अपनाने की बात है,
भीड़ ना करने की बात है, या जहां पे अब रिस्ट्रिक्शंस लाई गई हैं उसको अपनाने की बात है, उसको जिम्मेवारी से अपनाने की बात है। बीते 24 घंटों में अब तक सर्वाधिक रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ कोरोना संक्रमण के 1,15,736 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 630 मरीज कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,28,01,785 पहुंच गए हैं और कोविड से मरने वालों की संख्या 1,66,177 हो गई है। कुछ राज्यों में यह समस्या ज्यादा है, कुछ राज्यों में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर बाकी राज्यों पर भी हम नजर डालें तो सब में अपस्विंग हमें दिखाई देती है। इसका है तात्पर्य यह है कि सारे देश को ही अब मेहनत करनी है, जुड़ना है और पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सारी ताकत से जूझना है। वही टूल्स हैं हमारे, लेकिन उन टूल्स को हमने परफेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट करना है। चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो, चाहे कंटेनमेंट की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, या अस्पतालों की तैयारी की बात हो, या वैक्सीनेशन को पहुंचाने की बात हो। जिस एलिजिबल ग्रुप को मिलना चाहिए, जहां भी पेंडेमिक है वहां मिलेगा तो बचाव होगा, जान बचेगी। तो ये टूल्स हमारे पास रहे हैं, वैक्सीन भी उन टूल्स में जुड़ा है और इनको पूरी मेहनत से हमें सारे देश में और खासकर उन जिलों में, उन प्रदेशों में जहां समस्या और ज्यादा गंभीर है, हमें करना होगा। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के वार्ड सदस्यों और पंचायत प्रधानों के चुनाव के लिए कोरोना और मौसम की चुनौतियों के बीच आज मतदान हुआ। आज ही इन 4 नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों सहित 128 पंचायतों को देर रात तक जनप्रतिनिधि मिलेंगे। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। प्रोटोकॉल के तहत शाम 4 से 5 बजे तक कोरोना संक्रमित लोगों ने वोट डाले। वोटिंग के दौरान अधिकतर स्थानों पर लोग मास्क पहने नजर आए। हिमाचल में 5 में से 4 नगर निगम और 6 नगर पंचायतों सहित 128 पंचायतों के लिए करीब 3.13 लाख लोगों ने बुधवार को अपना मत प्रयोग किया। इस चुनाव के परिणाम भी आज ही देर शाम तक सामने आ जाएंगे। मतदान के तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी मतदान किया। इन चुनावों में 4 नगर निगमों के 64, नगर पंचायतों में 44 वार्ड सदस्य चुने जाने हैं। पंचायतों के चुनाव में टूटू ब्लॉक में 34, चौपाल ब्लॉक में 48 और जिला मंडी के धर्मपुर ब्लॉक की 54 पंचायतों में पंचायत प्रधान के लिए मतदान किया गया। नगर निगम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान हुआ, जबकि 6 नगर पंचायतों और पंचायत प्रधानों के चुनाव में मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने नई बंदिशें लागू कर दी हैं। सरकार के नए निर्देशों के तहत शादी और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है, तो वहीं मंदिरों में हवन व अन्य बड़े आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अस्पतालों में बेड कैपेसिटी बढ़ाने के निर्देश भी दिए। यानी एक स्टेज तो ऐसी आई कि जब मात्र जो है 218 एक्टिव केसेस रह गए हिमाचल प्रदेश में, और जब वो रह गए तो फिर लोगों को लगा कि अब जो है कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं, तो इसलिए सावधानियों की जो है आवश्यकता नहीं है। पुरानी चीज़ें हम सब भूल गए। हिमाचल में कोरोना मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे देखते हुए सरकार ने एक बार फिर नई बंदिशें लगाने का फैसला लिया है। बीते कल देर शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना पर नियंत्रण के लिए नई पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया गया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय तो हमने ये लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड के संदर्भ में हमने स्वर्ण जयंती यात्रा की शुरुआत करने के लिए तय किया था कि 15 अप्रैल जिस दिन हिमाचल दिवस है उस दिन हम शुरू करेंगे। वो निर्णय फ़िलहाल हमने स्थगित किया, क्योंकि कोविड के मामलों में लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी इन दिनों में हुई है।
नए निर्देशों के मुताबिक अब शादी समारोह में इंडोर में 50 लोग और खुले में 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में लोग दर्शन तो करने जा सकेंगे, लेकिन भीतर हवन करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में भी 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर 15 अप्रैल से निकाले जाने वाली स्वर्णिम रथ यात्रा भी फिलहाल रद्द कर दी गई है। शादियों का सीज़न आ रहा है तो इसलिए समय रहते ही हम, क्योंकि 12 तारीख से नवरात्रे हैं, उस दृष्टि से एक निर्णय ये भी लिया कि शादियां होंगी, लेकिन उसमें शादियों में 50 की संख्या के साथ उसको निर्धारित किया है इंडोर के लिए, और 200 जो है वो बाहर जो है वो जो ओपन में सभा जहाँ मतलब जहाँ खुला है ग्राउंड, उसमें पूजा के लिए मंदिर खुले रहेंगे, लेकिन वो आयोजन नहीं होंगे जो विशेष तौर से वहाँ पर लंगर लगता है, हवन होते हैं, कीर्तन होते हैं, उसमें थोड़ा सा रोक लगे। और हम सतर्क हैं। आज हमने जो मीटिंग की है उसमें तो यही आने वाले समय के लिए तैयारियाँ, पीपी किट अवेलेबल रहे, मास्क अवेलेबल रहे, सैनिटाइज़र अवेलेबल रहे, उसके बाद होम आइसोलेशन के लिए हम गियर अप हो जाएं। बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने कह दिया कि बेड कैपेसिटी एकदम बढ़ा दीजिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए जो थोड़ा शिथिल पड़ा था, काम थोड़ा ढीला पड़ा था, उसके लिए कह दिया कि भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी साथ साथ करिए। सैम्पलिंग के लिए भी हमने कहा कि सैम्पलिंग हमने बढ़ा दी। अभी 2-3 दिन से लगातार छुट्टियां थी, इसलिए सैम्पलिंग का थोड़ा कम आंकड़ा आया है उसमें, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है। परसों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसमें उनकी बात को भी सुनेंगे, उसके बाद आगामी निर्णय भी लेंगे। 1-2 दिन असेसमेंट के लिए हमारे पास और भी वक्त हो जाएगा। इसके साथ ही 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें और बंदिशें बढ़ाई जा सकती है। बाहरी राज्यों के कोरोना हाईलोड सिटी से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया जा सकता है। इसका फैसला भी कैबिनेट में लिया जाना है। अभी फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगाएंगे। ऐसे आने वाले समय में इस तरह की संभावनाएं हो सकती है, खास तौर से जो 8 राज्यों से जो आ रहे हैं, वो हैवी लोड वाले जो स्टेट हैं, उस पर विचार किया जा सकता है। इस पर हमने कहा कि हम 2 दिन बाद हम ऐसे ही मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के इसके साथ, और उसके बाद 9 तारीख को हमारी कैबिनेट मीटिंग है, उसमें निर्णय करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि लोगों की लापरवाही के चलते मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की भी जरूरत है। यानी एक स्टेज तो ऐसी आई कि जब मात्र जो है 218 एक्टिव केसेस रह गए हिमाचल प्रदेश में, और जब वो रह गए तो फिर लोगों को लगा कि अब जो है कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं, तो इसलिए सावधानियों की जो है आवश्यकता नहीं है। पुरानी चीज़ें हम सब भूल गए, और उसके बाद फिर जो है गैदरिंग शुरू हुई, और उस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का जिस प्रकार से पहले लोग ध्यान रख रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें जो है ढीलापन आया, और उसी का परिणाम है कि अब केसेज जो हैं फिर से बढ़ गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए बार बार मेरा यही आग्रह है कि ये उचित समय है जब हम प्रिकॉशन लेकर के खुद को भी बचा सकते हैं, समाज को भी बचा सकते हैं इस बीमारी से, कि ये स्प्रेड ना हो आगे इन्फेक्शन, और मुझे भी इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हर व्यक्ति को ये आज विचार करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को ये विचार करना पड़ेगा कि भाई मास्क का प्रयोग जो है वो मेरी भलाई के लिए है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग भी मेरी भलाई के लिए है, और हैंड हाइजीन, सैनिटाइज़र और सोप के माध्यम से जो हम हाथों को जो है स्वच्छ करने का जो बार बार आग्रह जो है वो सरकार की तरफ से रहा है, विभाग की तरफ से रहा है, वो भी मेरी अपनी भलाई के लिए। विचार करें कि देखिए कितना जो है इससे नुकसान जो है वो हुआ है, परिवारों का भी नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान जो है वो प्रदेश का हुआ है, व्यापारिक नुकसान, आप सारा जो है टूरिज़्म हमारा कितना जो है इससे जो है प्रभावित हुआ है। यानी कुल मिलाकर के इसके जो है सभी क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट जो है, नकारात्मक प्रभाव जो है इसका है। इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को विचार करके और इसमें ये 3 प्रकार की सावधानियों को जो है फिर से इसके प्रति जागरूक होने की और पकड़ने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या 73 पाई गई है। देश भर में पहली बार हुए सर्वे से यह खुलासा हुआ। इससे पहले वन्य जीव विभाग अपने स्तर पर अलग अलग तरीकों से हिम तेंदुओं पर नजर रखता रहा, जिसमें करीब 3 दर्जन हिम तेंदुए ही पाए गए थे। अब इनकी संख्या का सही पता सर्वे से चला है।
प्रदेश में वर्ष 2018 में वन्य जीव विभाग और मैसूर स्थित नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन की ओर से शुरू किया गया सर्वे 3 साल में पूरा हुआ है। देश में पहली बार नई तकनीक से प्रदेश के 26,112 वर्ग किलोमीटर में हिम तेंदुए की गिनती इस सर्वे में की गई है। इससे पहले वन्य जीव विभाग ने स्पीति में कैमरों की मदद से हिम तेंदुओं पर नजर रखी थी। उस दौरान कुल 35 हिम तेंदुए कैमरे में ट्रैप हुए थे। इस बार सर्वे में स्पीति के अलावा लाहौल, चंबा के पांगी और किन्नौर से भी हिम तेंदुओं की सही गणना का पता चल पाया है। विशेषज्ञों की माने तो इनकी इतनी ज्यादा संख्या होने से हिमालयन क्षेत्रों का संतुलन बेहतर होने में मदद मिलेगी। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि जिन इलाकों में आइबेक्स और ब्लू शीप की संख्या अधिक है, उन क्षेत्रों में हिम तेंदुओं की संख्या बड़ी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, रोहतांग दर्रा समेत ऊंची चोटियों पर अप्रैल महीने में बर्फ की चादर बिछ गई है। येलो अलर्ट के बीच मंगलवार को लाहौल की चोटियों पर जहां बर्फबारी हुई, वहीं शिमला और धर्मशाला के अलावा प्रदेश के कई इलाकों में देर रात तक आंधी तूफान चलने से नुकसान की खबर भी है। बीते कल देर रात तक हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मनाली लेह मार्ग और रोहतांग अटल टनल बंद रही। कई स्थानों पर प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को भी प्रदेश के मध्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में अंधड़ और ओलावृष्टि हुई। 8 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। 11 और 12 अप्रैल को दोबारा बादल बरसने के आसार हैं। बुधवार को राजधानी शिमला में बादल छाए रहे। मौसम बिगड़ने से कई जगह गेहूं की कटाई का काम शुरू कर चुके किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। लाहौल स्पीति और कुल्लू में लगातार दूसरे दिन भी मौसम खराब रहा। कुल्लू में अंधड़ के साथ बूंदाबांदी हुई। उधर रामपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में दोपहर को हल्की बारिश हुई। किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।